हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, आज बात करने वाले हैं प्लानिंग की। प्लान, प्लानिंग, ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे। जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या प्लानिंग है। अगर अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो यार क्या प्लान कर रखे हैं, क्या क्या प्लान है तुम्हारे। अगर कहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम करना हो, जैसे बैंक का काम, तो क्या प्लानिंग है। कहने का मतलब है कि भाई कोई भी काम करने से पहले हमें करनी पड़ती है प्लानिंग। हमें बनाने पड़ते हैं प्लान, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, हमें प्लान जरूर बनाना पड़ता है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठे और तुरंत ही एग्जीक्यूशन करने लगे। पहले आपको रात में सोने से पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि कल सुबह जब मैं उठूंगा तो मैं ये पर्टिकुलर काम करने वाला हूं। तो बच्चों, प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रन करवा सके। एंड दूसरी चीज कि भाई जो अपने प्लान होंगे उसी के हिसाब से वो चले, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो प्लानिंग वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि प्लानिंग से ही कहानी शुरू होती है ना। फिर प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, लेकिन कहानी शुरू कहां से होगी? प्लानिंग से होगी। तो अगर प्लान ही बेकार बन गए तो आगे की कहानी खराब होनी तय है, और अगर बेटा प्लान अच्छा बन गया तो फिर आगे की कहानी अच्छी बनती जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आज प्लानिंग के क्या इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, क्या क्यों है प्लानिंग इंपॉर्टेंट, और प्लानिंग का क्या मतलब होता है। तो बेटा प्लानिंग एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का एक बहुत ही प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है। और यहां पे हमें जानने को मिलता है कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को सेट करने, मतलब प्लानिंग में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। एंड डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन, और हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब हमें काम ये करना है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो बेटा ऐसा तो हो, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आज जो है चलना शुरू किया और कल हम माउंट एवरेस्ट पे जाके खड़े हो गए। प्रॉपर प्लान बनेगा, कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। पहले हमको ये पास करना पड़ेगा, फिर हम यहां पे जाएंगे, फिर हम बेस कैंप जाएंगे, फिर हम ये डुंगला पास जाएंगे, देन जाके हम माउंट एवरेस्ट चढ़ पाएंगे। तो कोर्स ऑफ एक्शन हमको पता होना चाहिए। ओके जी। फॉर अचीविंग दोस ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना, हाइक करना हमारा ऑब्जेक्टिव था, तो हमने उसके लिए प्लान बनाया। प्लानिंग रिक्वायर्स दैट मैनेजर्स बी अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस फेसिंग देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोरकास्ट फ्यूचर कंडीशन। अब होगा क्या कि भाई प्लान तो बना लिए, लेकिन मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि संसार में परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होके रहेगा, चेंज होके रहेगा। तो बेटा चेंज से कोप अप करने के लिए एक मैनेजर को हमेशा अपने इन्वायरमेंट की कंडीशंस को देखना चाहिए, उसके बारे में अवेयर रहना चाहिए कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से ही अपने फ्यूचर कंडीशंस को फोरकास्ट करना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर ये फोरकास्ट क्या होता है? बेटा फोरकास्ट का मतलब होता है अंदाजा लगाना। अब आप ये कहेंगे कि सर अंदाजा, तो क्या हम इसको भविष्यवाणी कह रहे हैं? ठीक है, नहीं बेटा, यहां पे भविष्यवाणी जैसी कोई बात नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको तो भविष्यवाणी कह देंगे। बेटा भविष्यवाणी यहां पे कोई बात नहीं, यहां पे सिर्फ आप अंदाजा लगा रहे हो, कैलकुलेटेड गेस, तुक्का नहीं, कैलकुलेटेड गेस लगा रहे हो कि आज मैं ये काम करूंगा तो कल ऐसा हो जाएगा। जैसे बेटा मैं कहता हूं कि आज मैं 12th क्लास में हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करूंगा और बोर्ड्स में 90+ मार्क्स स्कोर करूंगा, तो क्या ये भविष्यवाणी है? नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है। मैं अपनी मेहनत को जानता हूं, अपने आप को जानता हूं, और इससे अपनी फ्यूचर कंडीशन प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। अब बेटा आते हैं और देखते हैं प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात करता है कि भाई प्लान क्यों बना रहे हैं, मेन टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए। सेकंड, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या क्या आता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। प्लानिंग आता है बेटा सबसे पहले, प्लानिंग के बाद आता है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है आपका स्टाफिंग, जहां पे आप लोगों को हायर करते हैं। स्टाफिंग के बाद आता है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद बच्चों आता है कंट्रोलिंग। ठीक है भाई, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम लोग प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्लानिंग इज परवेसिव। अब परवेसिव का क्या मतलब होता है? बेटा प्लानिंग ना यूनिवर्सल है। हम घर की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, पुलिस फोर्स की बात करें, मिलिट्री की बात करें, आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें,
एयरफोर्स की बात करें, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, और ऑर्गेनाइजेशन ना हो, हमारा अपना घर हो, हमारा अपना खुद का घर हो, तो क्या बेटा वहां पे प्लानिंग नहीं काम करती है? बिल्कुल, वहां पे भी प्लानिंग काम करती है। प्लानिंग इज परवेसिव। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का इंसान, हर एम्प्लॉय प्लानिंग करके अपने काम को करता है। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग जो है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस है। प्लानिंग लंबे समय तक चलती रहती है, प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती। देखिए होगा क्या, मैंने आज एक ऑब्जेक्टिव सोचा, आज उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैंने प्लान बनाया, कल मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और बन गया, फिर मैं प्लान करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फिर मैं प्लान करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फिर नया ऑब्जेक्टिव। मतलब वो सर्किल हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि बिजनेस अगर जब तक रहेगा तब तक ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहेंगे तो प्लान बदलते रहेंगे। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा बात करता है आगे की, कि मैं कल क्या करने वाला हूं, मैं कल क्या करूंगा, मैं परसों क्या करूंगा, मैं 2 साल बाद क्या करूंगा, ये करूंगा तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा। ये नहीं बात कर रहा हूं कि इसका क्या रिजल्ट था नहीं हो रहा बेटा, यहां पे है क्या रहेगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा तरीका काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो प्लानिंग में डिसीजन ये लेना है कि किस प्लान को ऑप्ट किया जाए, किस रिसोर्स को ऑप्ट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बढ़िया तरीके से अचीव हो जाए। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग एक दिमाग का खेल है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे सोचिए, जो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर उनकी पॉलिसीज बनती होंगी, अगर उनका प्लानिंग होता होगा, तो आपको क्या लगता है एक इंसान के बस की बात है? नहीं, वेरियस एक्सपर्ट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, सीईओ, सीएमओ, बहुत लोग बैठते हैं और तब जाके एक प्लान निर्धारित हो पाता है। और अब बात करने वाले बच्चों की प्लानिंग हमारी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है भाई, प्लानिंग नहीं करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में ऐसा क्या बदल जाएगा, हम प्लानिंग नहीं करते हैं, चलो आज ऐसे ही पढ़ के देख लेते हैं। होगा क्या बेटा, प्लानिंग ना करने से आपको कंफ्यूजन होगा, टाइम वेस्ट होगा, और प्लानिंग करने से ये सारी चीजें नहीं होंगी। जैसे कि प्लानिंग बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग दिशा दिखाता है कि तुम्हें जाना कहां है। भाई तुम्हें नॉर्थ जाना है, तुम्हें साउथ जाना है ना, नॉर्थ चलिए ऐसे बना देता हूं, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है या वेस्ट जाना है, तुम्हें जाना किस तरफ है। कहने का मतलब है कि तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, तुम्हें गुडविल बनानी है, अरे चाहते क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, जो ऑब्जेक्टिव हो वही प्लान बनाओ और उसी प्लान को अचीव करने की बात करो। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब बच्चों देखिए होगा क्या कि जब आप प्लान बना लोगे ना, तो मैं ये कहता हूं कि भाई केरला में मेरी कंपनी है, केरला में रातों रात तूफान आ गया, और आता रहता है भाई साउथ इंडिया में तूफान। तो बेटा एक बात बताओ, क्या तूफान को रोक सकते हो? नहीं, लेकिन तूफान से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हो। कैसे? सरकार क्या करती है, गांव और शहर खाली करवा लेती है ताकि घर तो उड़े लेकिन इंसान की जान बची रहे। तो तूफान तो आ रहा है, नुकसान भी हो रहा है, लेकिन नुकसान को कम कर लिया गया गांव खाली करवा के। तो आपको क्या करना है, आपको बेटा अनसर्टेनिटी, कल ऐसा कुछ हो जाए जो हमको पता नहीं है, हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसके रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग अगर पहले से करके रखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो बेटा उससे क्या होगा, हर इंसान अपना अपना काम करेगा, एंड मतलब हर इंप्लॉय अपना अपना काम करेगा, एंड उससे ओवरलैपिंग नहीं होगी एक्टिविटीज की। जैसे मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने पढ़ा दी प्लानिंग, अमन सर ने भी प्लानिंग पढ़ा दी, अब क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। तो हम ये पहले से प्लान करके चलेंगे कि भाई हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग जब आप करते हो ना तो नए नए आइडियाज दिमाग में निकल के आते हैं। मान लीजिए प्लानिंग करके आप प्लानिंग करके देखिएगा, प्लानिंग करके बैठिए, 2-3 लोगों को साथ में रखिए और उनसे पूछिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए 3 लोग अगर अपने अपने इनपुट देंगे तो नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकल के सामने आते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। आपके काम को करने के लिए जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो बच्चों जरा ध्यान से आखिरी तक इस वीडियो को देखना। बात क्या हो रही है कि कंट्रोलिंग, ये जो कंट्रोलिंग मैंने अभी आपको बताया, तो बेटा कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग है आखिरी और प्लानिंग है सबसे पहला। तो बेटा कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं और वो स्टैंडर्ड जो हमने प्लानिंग में बनाए होते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को जो हमने प्लानिंग में बनाए होते हैं। तो बेटा चेक तो तब करोगे ना जब बनाए होंगे, तो वही लिखा हुआ है, जरा पढ़ के एक बार और देख लेते हैं। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग में स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं जो कंट्रोलिंग में चेक किए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड्स मतलब होते हैं बेंचमार्क। जैसे मैं कहता हूं कि आज मैं पढ़ाई करूंगा 8 घंटे, तो 8 घंटे क्या है, मेरा बेंचमार्क है। अब मैं चेक करूंगा
कंट्रोलिंग में प्लानिंग तो कर ली कि 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं कंट्रोलिंग में चेक करूंगा कि मैंने 8 घंटे पढ़ाई की या नहीं की। आई होप बच्चों की आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्लानिंग के क्या फीचर्स हैं, और प्लानिंग एक मतलब मैं ये कहना चाहूंगा प्लानिंग ना एक ऐसी चीज है ना कि भाई वो आपको ड्राइव देती है। आप जब प्लान बनाते हो, अपना टाइम टेबल देखते हो, तो आप काम करने में मजबूर हो जाते हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात हो रही है। टाटा गुड बाय, जय हिंद।